जी नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज बीएसएनएल की 3-4 महत्वपूर्ण खबरों को लेकर आए हैं। साथ ही हम बात करेंगे क्या ईपीएफओ का जो पेंशन है वह 5,000 रुपये होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जो पेंशन है ईपीएफओ पेंशन, क्या वह 5,000 रुपये होने वाली है। चलिए विस्तार से बात करते हैं। क्या बजट में होगी ईपीएफओ पेंशन 5,000 रुपये करने की घोषणा। श्रमिक संगठनों ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में ईपीएफओ के तहत मिलने वाले न्यूनतम पेंशन को 5 गुना करने, 8वें वेतन आयोग के तत्काल गठन और अत्यधिक अमीर लोगों पर अधिक कर लगाने की सोमवार को मांग की है। सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 25-26 का बजट पेश करेगी। इस क्रम में वह विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श कर रही है। भारतीय दूरसंचार संघ के संगठन सचिव पवन कुमार ने सुझाव दिया कि आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये की जानी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ अपनी परंपरागत बजट पूर्व बैठक में श्रमिक संगठनों के नेताओं ने आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये सालाना करने, अस्थायी कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना लाने और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की भी मांग की। सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 25-26 का बजट पेश करेगी। इसी क्रम में वह विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श कर रही है। भारतीय मजदूर संघ के संगठन सचिव पवन कुमार ने कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत देय न्यूनतम पेंशन को पहले 1,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 5,000 रुपये मासिक किया जाना चाहिए और फिर इसमें बीडीए यानी परिवर्तनीय महंगाई भत्ता को भी जोड़ा जाना चाहिए। हालांकि यह कितना तक होगा, कब होगा, होगा या नहीं होगा, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जो यूनियन संगठन है वह लगातार इस बात की मांग कर रहा है और उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष में, इस बजट में कुछ ना कुछ सरकारी कर्मचारियों के लिए और अस्थायी कर्मचारियों के लिए जो ईपीएफ होल्डर हैं उनको कुछ ना कुछ पेंशन में बढ़ोतरी होगी। वहीं पे दूसरी जो न्यूज है दोस्तों, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह पहले से ही ज्ञात है कि केंद्र सरकार 4 नए श्रम संहिताओं को लागू करने की कोशिश कर रही है जो मजदूर विरोधी और कारपोरेट समर्थक हैं। ये नए 4 श्रम संहिताएं 29 श्रम कानूनों के स्थान पर लाई जा रही है, जिन्हें आजादी के बाद मजदूर वर्ग के जुझारू संघर्षों और बलिदानों के परिणाम स्वरूप लागू किया गया है। 4 नए श्रम संहिताओं को लागू करके केंद्र सरकार ट्रेड यूनियन आंदोलनों को कुचलना चाहती है और ट्रेड यूनियनों द्वारा सभी यूनियनों के संयुक्त मंच ने 6/1/2025 को नई दिल्ली में अपनी बैठक आयोजित की और गंभीर चिंता के साथ कहा है कि केंद्र सरकार श्रम संहिता को लागू करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा उनका विरोध करने के विभिन्न संघर्षों के बावजूद यह प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने पूरे मजदूर वर्ग से 4 श्रम संहिताओं को रोकने के लिए हड़ताल सहित गंभीर संघर्षों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने अखिल भारतीय हड़ताल आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसकी तिथि की घोषणा उचित समय पर की जाएगी। बीएसएनएल एयू संयुक्त मंच का हिस्सा है और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वानों को लागू करेगा। वहीं पर दोस्तों यह सर्वविदित तथ्य है कि केंद्र सरकार हर साल बजट के नाम पर बड़े कॉरपोरेट की बड़ी रियायतें दे रही है, जबकि मेहनत का जनता पर भारी बोझ डाल रही है। वर्ष 2025 तक का जन्म हो चुका है और एक और बजट आने वाला है। इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण ने 6/1/2025 को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ परामर्श बैठक की है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और रेलवे, रक्षा आदि जैसी विभिन्न केंद्र सरकार की सेवाओं की विनिवेश और निजीकरण का कड़ा विरोध किया है।
यह सर्वविदित तथ्य है कि यह परामर्श बैठक केवल औपचारिकता मात्र है। इस वर्ष के बजट में भी मेहनतकश जनता को करारा झटका और कारपोरेट्स को बड़ी रियायतें मिलने वाली है। अतः केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने ट्रेड यूनियनों से 5/2/2025 को बजट के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का आह्वान किया है। बीएसएनएल ईयू के सीएचक्यू ने सर्कल एवं जुला यूनियनों से इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने का आह्वान किया है। वहीं पे हम बात करेंगे दोस्तों, 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के मंच ने कल बजट पर विचार विमर्श के सिलसिले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। बैठक में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी सेवाओं को निजी हाथों में देने, निजीकरण, विनिवेश और बेचने की नीतियों को तुरंत वापस लें। उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार बेरोजगारी के मुद्दे का समाधान करने, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी विभागों में स्वीकृत रिक्त पदों को भरें, नए पद के सृजन पर प्रतिबंध हटाएं, नौकरियों की आउटसोर्सिंग और ठेकाकरण को समाप्त करें, मनरेगा के तहत दिनों की संख्या बढ़ाकर 200 दिन करें और मजदूरी बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन करें और नई शहरी रोजगार गारंटी नीति शुरू करें। वहीं जो है एक और जो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, यह बीएसएनएल के लिए बहुत ही खतरनाक है। खराब नेटवर्क के कारण बीएसएनएल को बड़ी संख्या में मोबाइल ग्राहक खोने पड़ रहे हैं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट है, जो दोस्तों बीएसएनएल के लिए कतई भी अच्छा नहीं है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है कि TRAI की रिपोर्ट के अनुसार, यानी ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर 2024 में बीएसएनएल को 8.7 लाख ग्राहक खोने पड़े हैं। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2024 में निजी टेलीकॉम कंपनियों द्वारा अपने टैरिफ में 25% तक की बढ़ोतरी के बाद से बीएसएनएल का यह सबसे बड़ा नुकसान है। निजी कंपनियों द्वारा टैरिफ बढ़ाने से पहले बीएसएनएल को हर महीने भारी मात्रा में ग्राहक खोने पड़ रहे थे, लेकिन टैरिफ बढ़ाने के बाद बीएसएनएल को ग्राहक मिलने लगे। अगस्त 2024 में बीएसएनएल के पास 21 लाख नए ग्राहक आए, सितंबर में 11 लाख नए ग्राहक और अक्टूबर में 7 लाख ग्राहक जुड़े। लेकिन इसके बाद बीएसएनएल के नेटवर्क से असंतुष्टि के कारण बीएसएनएल को भारी मात्रा में ग्राहक खोने पड़ रहे हैं। ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2024 में एयरटेल को 19 लाख ग्राहक मिले हैं, लेकिन जियो को 37 लाख ग्राहक खोने पड़े हैं। तो दोस्तों बीएसएनएल के लिए अच्छा दिन नहीं था, अच्छा न्यूज़ नहीं आ रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।